नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई के बिजनेस लोन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को भी एसबीआई से बिजनेस लोन लेने हैं, बिजनेस नया ओपन करना चाहते हैं या कोई भी इंटरप्राइजेस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ओपन करना चाहते हैं, तो आप एसबीआई से एसएमई लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको एसबीआई से एसएमई लोन की सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में। तो बिना देरी करे हम अपनी पीपीटी पर चलते हैं और वहां पर समझते हैं सभी डिटेल्स को। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी पीपीटी पर और यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन के बारे में। ये लोन कम्प्लीटली डिजिटल रहने वाला है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस लोन के लिए। चाहे तो आप ब्रांच पे विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लोन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्या चीज इस लोन में, क्या ओवरव्यू है इस लोन के बारे में, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये बिजनेस लोन है। ठीक है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस। अगर आप किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो उस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन लेने के लिए। लोन अमाउंट आपको अप टू 50 लाख तक लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसएमई लोन में। इसमें मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन, अगर आपको 3 साल तक आपने अपने बिजनेस को रन कर रखा है तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। मस्ट बी रजिस्टर अंडर एमएसएमईडी एक्ट। आपका जो बिजनेस है वो एमएसएमईडी एक्ट के अंडर ये आपका बिजनेस जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जीएसटी रिटर्न्स रिसेंट का जो आपका अभी का जो फिलहाल का जीएसटी रिटर्न है वो रहने वाला है डॉक्यूमेंट पहला आपका। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट 6 से 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा बिजनेस प्रूफ के लिए। उद्यमी रजिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर, किसी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसएमई लोन में इंटरेस्ट रेट और सिविल स्कोर क्या चलता है लोन लेने के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिलता है और कितने सिविल स्कोर की आपको जरूरत होती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है 8% पर एनम से, जो कि ऑनवर्ड रहती है। ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वेरी करेगा अलग अलग फैक्टर्स पर। सिविल स्कोर आपका 700 से ज्यादा होना चाहिए, रिकमेंडेड है 700 से ज्यादा आपका सिविल स्कोर रहेगा। जितना आपका सिविल स्कोर बेटर रहता है उतना ही आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने के लिए मिलता है। तो सिविल स्कोर आपका 700 से ज्यादा होना चाहिए। रेट में भी वेरी बेस्ड ऑन प्रोफाइल एंड मार्केट। आपकी प्रोफाइल और मार्केट के अनुसार जो है रेट, इंटरेस्ट रेट वो वेरी कर सकता है। अब लोन टेन्योर और कोलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। रीपेमेंट टेन्योर अप टू 7 ईयर्स, 7 साल का आपको रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिलता है। आपको 7 साल का समय मिलता है अपने लोन अमाउंट को पूरा कंप्लीट पे करने का। मोरेटोरियम अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक का मोरेटोरियम आपको देखने को मिलता है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि मतलब आपको बैंक की तरफ से टाइम दिया जाता है कुछ महीनों का। उस टाइम पीरियड में आपको किसी प्रकार का ईएमआई आपको भरना नहीं होता, मगर आपको इंटरेस्ट जो है मंथली इंटरेस्ट जो लोन का होता है वो पे करना होता है। ईएमआई आपको नहीं पे करनी होती। टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद से आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। नो कोलेटरल फॉर लोन अप टू 50 लाख, 50 लाख तक का अगर आप एसबीआई से बिजनेस लोन लेते हैं एसएमई लोन, तो आपको किसी प्रकार का कोलेटरल की चीज नहीं देनी पड़ेगी। आपको कोई भी चीज आपको सिक्योरिटी के लिए बैंक को नहीं देनी पड़ेगी अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हैं तो। कवर्ड अंडर CGTMSE, ये एक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। इसके अंदर ये जो लोन है कवर्ड होता है। यानी कि इस स्कीम में ऐसा है कि जो छोटे बिजनेस है उनको गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिना कोलेटरल के लोन लेने के लिए। तो ये इस स्कीम के अंडर में कवर्ड है, तो इस वजह से आपको किसी प्रकार का कोलेटरल देखने के लिए नहीं मिलता इस लोन में। आगे बात कर लेते हैं लोन प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन की। लोन की प्रोसेसिंग कैसे रहने वाली और एप्लीकेशन कैसे। तो डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है। सेंसिएशन इन 45 मिनट, 45 मिनट में आपका जो है लोन का सेंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ड ऑन जीएसटी रिटर्न एंड बैंक हिस्ट्री, जो आपका जो लोन का जो प्रोसेसिंग टाइम है और जो लोन का अमाउंट है वो सब आपकी जीएसटी रिटर्न बैंक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वो देखने के लिए मिलता है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई वी एसबीआई डिजिटल लोन पोर्टल। एसबीआई के डिजिटल लोन पोर्टल के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वेबसाइट को मैंने खोल रखा था उस वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई कर रहा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।